हेलो बच्चों, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जो घात समीकरण के ऊपर बात कर रहे थे उसी से रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चंस आज हम करवाते हैं। ठीक है, उसमें मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा है कि पी एक्स स्क्वायर, ठीक है, पी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। आपसे कह रहे हैं कि जो इक्वेशन लिखी है, जो समीकरण लिखी है, उसके जो रूट्स हैं हमारे पास, वो रूट्स कैसे हैं? रियल रूट्स हैं। ठीक है, क्या बताया गया है? रियल रूट्स हैं, मतलब इसकी जो हमारे पास इसके मूल हैं अल्फा और बीटा, जो एक्स की वैल्यूज हैं वो कैसी हैं? वास्तविक हैं। तो आपको ये बताना है कि ये p की वैल्यू क्या हो। ये अक्सर छोटे एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में नेचर जो ऑफ रूट, मतलब जो मूलों की प्रकृति थी उसके बारे में बात होनी चाहिए। और आपको याद होगा, मैं फिर से एक बार आपको लिख के दिखा दूं कि d हमारे पास, जिसको हम विविक्त कर कहते थे, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होती है तो रूट्स कैसे होते थे? रियल होते थे, वास्तविक होते थे। अगर d की वैल्यू जो है लेस देन 0 हो, मतलब ऋणात्मक हो, नेगेटिव हो, तो नॉन रियल रूट्स होते थे हमारे पास, मतलब कैसे होते थे? काल्पनिक होते थे। ठीक, आपको याद होगा, मैं फिर से एक बार रिकैप करा रहा हूं इसको। बस यहां पर फिर से मैंने बताया था d इक्वल टू 0 या d इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो अगर रियल तो है ही है, अब यहां से बात कंफर्म हो गई, मतलब रियल वास्तविक तो है ही है, उसके साथ साथ में अल्फा और बीटा क्या थे? बराबर भी थे। आपको याद था, यहां पर अल्फा और बीटा बराबर नहीं, वास्तविक तो है, रियल तो है। ठीक, ये बात हम लोगों ने कर ली। तो उसी को अब यहां पर कहने का मतलब ये है कि आपने देखा कि यहां पर जो है अगर रियल है, रूट्स कैसे हैं? वास्तविक हैं, तो d की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ठीक, अब d क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? b स्क्वायर माइनस 4ac मैंने आपको बता रखा है कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां से आप देखिए, चेक करें, b की जगह पर कितना लिखा है? -6, -6 का स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह पर कितना है? p, और c की जगह पर क्या है? माइनस ऑफ 2। क्लियर? ये हमारे पास दे रखा है। ये कितना हो जाएगा? 36, वो भी पॉजिटिव का, ये माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8p, यही आएगा हमारे पास 8p माइनस 36। ये अगर उधर जाएगा तो p इज ग्रेटर देन माइनस 36 अपॉन 8, है ना? यही आएगा हमारे पास। तो 4 2 जा 8, 4 9 जा, है ना, माइनस 9/2। दैट मीन्स p की वैल्यू जो है वो ये हो, p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 9/2। ये होगी हमारे पास। ठीक है, कुछ और इसी टाइप से करते हैं। सिमिलरली इसका एक और पार्ट हम लोग लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस px, ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसी का एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट मान लेते हैं। इसको करते हैं, रियल रूट्स हैं, काम वही करेंगे। d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमारे पास आएगा। ठीक है, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b का मतलब p का स्क्वायर 4a और c। क्लियर? यही आएगा हमारे पास। समझ रहे हैं आप लोग? यही वैल्यू आपके पास बनेगी। ठीक, तो अब देखिए, ये हो जाएगा p स्क्वायर, हाउ मच? ये कितना आएगा? 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 आ जाएगा। क्लियर? p स्क्वायर
ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 16 प्लस ये प्लस माइनस में वैल्यू आएगी, मतलब ये क्या आएगा 4 आएगा। तो कहने का मतलब ये है P इज ग्रेटर देन, ठीक है, P इज ग्रेटर देन, क्या वैल्यू लिखेंगे हम लोग, P इज, ये क्या आएगी अंडर रूट में आती है वैल्यू, तो आपको याद होगा प्लस माइनस में होगा। अब प्लस माइनस में होगा, अगर माइनस होता है हमेशा याद रखिएगा ये जो इक्वलिटी का साइन है हमारे पास, ये जो लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, जैसे लिखा है x लेस देन 4, सपोज दैट अगर दोनों तरफ माइनस लगा दोगे, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड या कुछ माइनस ऐसा करते हैं तो उसकी इक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर P इज ग्रेटर देन, क्या लिखेंगे हम लोग, P इज ग्रेटर देन किसके इक्वल होगा, 4 के लिए हम लोग लिखते हैं, ठीक, किसके लिए बात करते हैं, 4 के लिए बात करते हैं। तो देखिए P इज ग्रेटर देन 4 प्लस का 4 आएगा, है ना, वो तो प्लस का ही है, और जैसे ही माइनस का 4 होगा तो ये इक्वलिटी चेंज हो जाएगी और क्या आएगा -4 के लिए लेस देन। इसको आप समझ लीजिएगा, ये क्या लिखा है प्लस -16, प्लस -16 का मतलब प्लस -4, मतलब P की वैल्यू 4 से ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। अब जब माइनस लगाएंगे तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो P इज लेस देन इक्वल टू -4। इसको जरा ध्यान से आप लोग समझ लीजिए बात को, ठीक, अगर ना आए तो आप हमको हमारे नंबर पे फिर से पूछिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ डिफरेंट टाइप का। ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग आपस में। जैसे एक क्वेश्चन है कि x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक। पहले आपको ये चेक करना है कि ये रूट एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं, मतलब ये रियल है, वास्तविक है या नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि, मैं आपको पढ़ के क्वेश्चन समझा देता हूं, determine whether the given quadratic equation have real roots or not, मतलब दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं या नहीं है। यदि हैं, ठीक है, if so, अगर हैं, then find the roots, तब आप इनको क्या निकाल के दिखाएं, x की वैल्यू निकाल के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक दिस इज द रियल और नॉट, मतलब ये वास्तविक है या नहीं है, और उसके लिए d निकालना पड़ता है। आपको मालूम है b स्क्वायर माइनस 4ac, d की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 माइनस 4, a की जगह पर जब कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखते हैं हम लोग 1, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 1, ये कितना हो जाएगा 4, तो ये 2 2 जा 4 माइनस 4 4 जा 16, हाउ मच, कितना आएगा माइनस का 2, d की वैल्यू माइनस में आ रही है, 0 से कम है, 0 से कम है तो कैसे होंगे, रूट्स आर नॉन रियल, क्या है, मूल काल्पनिक हैं, है ना, और जब काल्पनिक हैं तो यहीं पर बात छोड़ देंगे, हमको रूट्स निकालने नहीं है, ठीक। एक और इसका क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास दे रखा है 25x स्क्वायर माइन प्लस का 20x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सेम ही पहले चेक करें वास्तविक है या नहीं है, तो चेक करके देखें। तो d की वैल्यू निकालेंगे चेक करने के लिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पर 20 का स्क्वायर माइनस 4 25 इंटू 7, ये कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 आई थिंक, है ना, यही आएगा हमारे पास। ये कितना आएगा 700, ये भी वैल्यू माइनस में आई, मतलब रूट्स आर नॉन रियल, ठीक। अगर मान लेते हैं रियल होते तो क्या करते, तो 2 तरीके हैं, या तो इसको फैक्टराइज करो, गुणनखंड करो इसको, या श्रीधराचार्य फार्मूला लगाओ, आपको याद होगा। वैसे जब ये काम कर लें आप,
कहीं पर ये पूछ लिया जाए कि आप चेक करो कि वास्तविक है या नहीं है, रियल है या नहीं है, और उसके बाद आपसे कहा जाए कि उसके रूट्स निकाल के दिखाओ, तो आप फिर फैक्टराइजेशन मेथड न लगाएं, वो ज़्यादा मेहनत का काम है। क्या करेंगे आप श्रीधराचार्य लगाएं। क्यों? देखिए मैं लिखाता हूँ, ये लिखेंगे। अब है क्या, माइनस बी, बी की जगह पर कितना लिखा है 20, तो माइनस का 20 प्लस माइनस। अब ये तो आपने ऑलरेडी निकाल लिया है ना, क्योंकि ये तो डी है, तो आपको निकालना नहीं पड़ेगा। कितना लिखा हुआ है -300, अब प्लस में होता तो इजीली निकल आता, और 2 इंटू ए की जगह पर 20। अब इसको आप सॉल्व कर लेते अगर रियल होते तो, अगर वास्तविक होते तो। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ठीक। अब अगर आपको क्वेश्चन दे रखा हो कि 3x² - 4x - p, 3x² - 4x - p = 0, और आपसे कहा जाए इसके रूट जो है रियल हैं और इक्वल, मतलब वास्तविक हैं, और साथ साथ में कैसे हैं, बराबर हैं, समान हैं, तब क्या करेंगे? ठीक, तो d बराबर होता क्या है उसके लिए 0, मतलब b² - 4ac = 0। अब आपको निकालना आता है b की जगह पर कितना रखोगे, -4 का स्क्वायर, 4, a की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है -p = 0। ये कितना हो जाएगा 16, ये प्लस 4 3 जा 12p, क्लियर? तो 12p = ये 16 उधर जाएगा तो माइनस का 16, p = -16/12, 4 3 जा 4 4 जा, दैट इज p की वैल्यू आपके पास कितनी आई, माइनस में 4/3 आई, है ना? यही वैल्यू आपके पास आई। ठीक, तो इसको आपने समझा होगा। इसी तरीके से मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको और समझाऊंगा, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं, उसको मैं दूसरे वीडियो में आप लोगों को दूंगा। ठीक है, थैंक यू।